कृष्ण भारतवर्ष की आत्मा आचार्य मृदुल कांत शास्त्री ने कहा। आज वृंदावन मानसिंह धर्मशाला में आचार्य मृदुल कांत शास्त्री का अभिनंदन करते हुए हिंदूवादी दिनेश शर्मा ने आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर श्रोताओं को कथा का वृतांत बताते हुए आचार्य मृदुल कांत शास्त्री ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण भारतवर्ष की आत्मा है। अनादिकाल से भगवान कथा मोक्षदायिनी रही है। उन्होंने कहा कि आज परम कृष्ण भक्त दिनेश शर्मा अन्न त्याग कर श्री कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रहे हैं। सभी ब्रजवासी मनोयोग से इस लड़ाई में उनके साथ हैं। वहीं मुगलों द्वारा जो अतिक्रमण किया गया उसको न्यायालय के माध्यम से हटवाना है। साथ ही जीव मात्र में जन जागरण की परम आवश्यकता है। इस अवसर पर हिंदूवादी दिनेश शर्मा ने कहा कि आचार्य मृदुल कांत शास्त्री परम विद्वान, सभी शास्त्रों के ज्ञाता, तपस्वी आचार्य हैं। इनके द्वारा संपूर्ण विश्व में भागवत कथा के माध्यम से कृष्ण जन्मभूमि के संघर्ष का वृतांत बताया जाता है। वृंदावन का प्रत्येक भागवत आचार्य यदि इनकी भक्ति श्री कृष्ण जन्मभूमि के अतिक्रमण के विषय में बताए तो श्री कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई को और बल प्रदान हो सकेगा। व्यासपीठ का पूजन करने वालों में प्रमुख रूप से राज नारायण गौड़, सर्वेश चतुर्वेदी, राजेश पाठक, आशीष शर्मा, अनुराग कश्यप आदि लोग उपस्थित थे। आज की आपने प्रेस वार्ता दी, किस बात को लेकर? आपने देखा होगा संसद में संविधान बदलने के लिए संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और जो संविधान निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनका किस तरह अपमान कर रहे हैं अमित शाह। तो हमने कांग्रेस पार्टी ने ये मांग की थी कि भाई संविधान के निर्माता और संविधान के हिसाब से अगर देश चलेगा, और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि संघ के संविधान के अनुसार चले, जिसे कांग्रेस पार्टी और देश की जनता किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगी। इसी को उपलक्ष्य में माननीय राहुल गांधी ने कहा था, चुनाव से पूर्व भी कहा था लोकसभा में, कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है, लेकिन उनको बहुमत नहीं मिला, इसलिए वो संविधान नहीं बदल पाई। अब संसद में पुनः संविधान बदलने की प्रक्रिया उनकी जारी है भाजपा की, जिससे राहुल गांधी संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में दोनों विरोध कर रहे हैं। उस विरोध को दबाने के लिए जबरदस्ती कांग्रेसी सांसदों के साथ धक्का मुक्की करी, उनके साथ बदतमीजी करी और उनको संसद में घुसने दिया और माननीय खड़गे जी से चोट पहुँचाई। तो ये अगर लोकसभा में भी ये गुंडागिर्दी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद, तो निश्चित रूप से मान लो कि इस देश का क्या होगी। हम किसी भी रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान निर्माता हैं, उनके अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमित शाह को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ FIR की जाए, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और इससे कम कांग्रेस पार्टी किसी रूप में स्वीकार नहीं करेगी। बाबू शाह को संघर्ष को ये लेकर के कब तक आपका संघर्ष रहेगा? हम जब तक संघर्ष जारी रहेगा, जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देते। अमित शाह जी का तो ये कहना है कि उन्होंने एक प्रेस वार्ता करके जानकारी दी है कि मेरी वीडियो को तोड़ मोड़ के दिखाया जा रहा है, मेरा ऐसा कोई संसद में मैंने भी देखा कि लाइव चल रहा था, तो उसमें तोड़ मोड़, जब लाइव चल रहा है संसद से, तो तोड़ मोड़ हो ही नहीं सकती है। और ये तो मीडिया भी बता सकती है कि उन्होंने क्या बोला और आप भी जानते हो। और उसी को लेकर हमने आज प्रेस वार्ता की है और 24 तारीख को हम जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माल्यार्पण कर एक रैली के रूप में, एक जुलूस के रूप में जिला मुख्यालय जाएंगे और हमें राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन देंगे, जिसमें राष्ट्रपति महोदय से कहेंगे इस मोदी सरकार को बर्खास्त करें और FIR कर और इसको गिरफ्तार किया जाए। और कांग्रेस पार्टी सड़कों पर निपटेगी, जेल जाएगी, पुलिस की लाठी खाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार को उखाड़ फेंकने के दृढ़ संकल्प है। कारण क्या है, कांग्रेस ने जिस तरह हिसाब से अंग्रेजों को भी इस देश से भगाया था, वही समय आ गया है कि इनको राज्य से नहीं जाएंगे, इनको गद्दी से जबरदस्ती उतारा जाएगा।